नमस्कार। हायर स्टडीज़, हम हायर स्टडीज़ के विषय में हम सभी जानते हैं कि 10+2 उत्तीर्ण करने के पश्चात हम हायर स्टडीज़ के लिए आगे प्रोसीड करते हैं, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऐसी क्या वो विशेषताएं हैं जो इग्नू को अन्य विश्वविद्यालयों से अलग बनाती है और साथ ही एक श्रेष्ठ ऑप्शन के रूप में निखर के सामने आती है। तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। जो इस विषय की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य था उच्च शिक्षा को डेमोक्रेटाइज करते हुए लर्नर्स के डोर स्टेप तक ले जाना, यानी घर घर तक उच्च शिक्षा को पहुंचाना। हाँ, बहुत सारे लोग भारतवर्ष में उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं और इसी चीज़ को पूर्ण करने के लिए कि वे अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने से वंचित ना रहें, इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना था। और साथ ही साथ जो शिक्षा हम पहुंचाएं वो किसी भी तरीके से किसी तरह की बाध्यता ना हो, ना ही उम्र की बाध्यता हो, ना रीजन की, रिलीजन की, जेंडर की, किसी भी तरीके की उसमें बाध्यता ना हो और सभी को ना केवल एकेडमिक कोर्सेज हम प्रोवाइड कर सकें बल्कि साथ ही साथ प्रोफेशनल, वोकेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकें। इस उद्देश्य के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जो उसके अलावा सबसे बड़ी खासियत है इस विश्वविद्यालय की कि ये नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रेजेंस की विश्वविद्यालय है। मतलब ये न केवल पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है बल्कि साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं और साथ ही में अपने स्टूडेंट्स को सुविधा देने के लिए फ्लेक्सिबल एडमिशन्स रूल रखे गए हैं। यानी कि आपने अगर जो है आपकी एज ज़्यादा भी हो गई है और फिर भी आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, किसी वजह से आपकी उच्च शिक्षा रुक गई है और आपका अब मन है उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, तो एज की कोई बाध्यता नहीं है और आप इग्नू में प्रवेश ले सकते हैं। अधिकतम समय सीमा और न्यूनतम समय सीमा किसी भी कोर्स को पूरा करने के लिए इग्नू में रखी गई है। जैसे कि बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हम सभी जानते हैं कि कन्वेंशनल मोड में स्नातक स्तर को पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष हैं और मास्टर्स डिग्री को पूरा करने के लिए 2 वर्ष की अवधि है। साथ ही साथ डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा के कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए 1 वर्ष की अवधि तय की गई है। लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में इसके साथ ही साथ जो न्यूनतम अवधियां तो हैं सामान्य ही कन्वेंशनल मोड की यूनिवर्सिटीज़ के समान, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी के नियम के अंतर्गत जो सुविधा हमारे विद्यार्थियों के लिए दी गई है वो ये है कि स्नातक स्तर के कार्यक्रमों की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष की है, लेकिन आपका फ्लेक्सिबल एडमिशन रूल्स के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप अधिकतम 6 वर्षों में पूर्ण कर सकते हैं। और उसी प्रकार मास्टर्स डिग्री के लिए भी जिसकी मिनिमम ड्यूरेशन 2 इयर्स की है, आप उसको मैक्सिमम 5 इयर्स या 4 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। और डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा जिसका मिनिमम ड्यूरेशन 1 ईयर का है, उसको आप मैक्सिमम 3 इयर्स में इग्नू से पूर्ण कर सकते हैं। तो ये कुछ फ्लेक्सिबल एडमिशन रूल्स हैं जो इग्नू ने अपने विद्यार्थियों के लिए बनाए हैं ताकि वे सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रमों को पूर्ण कर सकें। किसी भी तरीके की बाध्यता ना हो उनके सामने, ना ही टाइम की, ना ही पेस की, और साथ ही साथ प्लेस की लिए भी सुविधा दी गई है। सामान्यतः ये देखा जाता है बहुत सारे लोगों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा इसलिए अपूर्ण रह जाती है क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान या तो वो किसी और जगह पर जॉब लग जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है और उसकी वजह से उन्हें अपनी हायर एजुकेशन छोड़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर इग्नू ने इस विषय में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने लर्नर्स को दी हुई है कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी रीजनल सेंटर में, इग्नू के किसी भी रीजनल सेंटर में थ्रू आउट इंडिया प्रवेश लिया है और किसी कारणवश अपनी हायर एजुकेशन को पूर्ण करने से पूर्व ही आपको वो जगह छोड़कर किसी और जगह ट्रांसफ़र होना पड़ रहा है या आपकी जॉब लग गई है या किसी पर्सनल रीज़न से आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके सामने ये सुविधा है कि आप अपने रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर ट्रांसफ़र करा सकते हैं उस जगह पर जहां पर आप जा रहे हो।
Suppose you are posted at present in any of the city of Maharashtra, and now you wanted to shift to Uttar Pradesh and opting for regional center Lucknow, then you can apply for transfer of regional center and as well as the study center by sending an email to us, and the study center and the regional center is being transferred. तो ये एक सुविधा है हमारे लर्नर्स के लिए कि वो फ्लेक्सिबल एडमिशन्स रूल्स के तहत अपने कार्यक्रम को सुविधापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं, और उसमें ना ही उनको किसी एज की लिमिटेशन है, ना ही प्लेस की लिमिटेशन है, और ना ही पेस की लिमिटेशन है अपने प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। फिर हम बात करते हैं प्रोग्राम्स के बारे में। इग्नू ने लगभग 250 से अधिक कोर्सेज़ को अपने लर्नर्स के लिए ऑफ़र किया है, जिसमें से कुछ कोर्सेज़ एकेडमिक लेवल के हैं, जैसे BA, MA इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड एंड ऑल। इसके अलावा इसके साथ ही साथ इग्नू ने न केवल एकेडमिक कोर्सेज़ बल्कि प्रोफेशनल और स्किल डेवलपमेंट की नीड को ध्यान में रखते हुए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि हमारा स्किल डेवलप होना चाहिए हमारे एजुकेशन के माध्यम से, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इग्नू ने प्रोफेशनल और स्किल डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को भी अपने लर्नर्स के लिए जुलाई 2021 सेशन से लॉन्च किया है। तो एक वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स है कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली, अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली कोर्सेज़ को ऑप्ट कर सकते हैं, उनको चॉइस कर सकते हैं और उनको अपने हिसाब से उनको पूरा करके एज अ प्रोफेशनल अपने आप को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं या अपनी एकेडमिक नॉलेज को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। A very cost effective program, the fee is very minimal, and in that very fees you will get the study material and all other academic support which you require for completion of your program. The university has also shared its resources and collaborated and networked with other universities, institutions and organizations in framing and planning of the new programs. और साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रखते हुए कि उनकी क्या नीड हो सकती है प्रेजेंट टाइम पर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वेरी रिसेंटली इग्नू हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम इन MSc एनवायरमेंटल साइंसेज, जो इस समय पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को हम अपने आसपास के परिदृश्य में देख रहे हैं, जिसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से लेकर के बहुत सारे ऐसे हज़ार्ड्स हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में हम लगातार फेस कर रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और लोगों को इस विषय में जागरूक करने के लिए कि वो पर्यावरण संरक्षण के विषय में जागरूक हो सकें, MSc एनवायरमेंटल साइंसेस के कोर्स को स्टार्ट किया गया है। साथ ही साथ बायोकेमिस्ट्री एक बहुत ही उभरता हुआ विषय है लर्नर्स के लिए स्नातक स्तर पर, और उसी के लिए BSc बायोकेमिस्ट्री भी इग्नू ने जुलाई 2021 सत्र से स्टार्ट किया है, ताकि लर्नर्स अगर इस फील्ड में बायोकेमिस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंसेस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इन कोर्सेज़ को ऑप्ट करके इग्नू के माध्यम से अपनी एजुकेशन और प्रोफेशनल स्किल को बढ़ा सकते हैं और उसका अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अभी बात कर रहे थे कि नीड एनालिसिस करते हुए इग्नू ने अपने कार्यक्रमों को लॉन्च किया है, तो बहुत ही रिसेंटली इग्नू ने जो MA इन ज्योतिष कार्यक्रम को लॉन्च किया है, मास्टर्स इन ज्योतिष, जिन लोगों की रुचि है ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के लिए वो ज्योतिष विज्ञान के कोर्स को कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योग, जो योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, नॉलेज पाना चाहते हैं, वो एक इग्नू से सर्टिफिकेट इन योग के फाउंडेशन कोर्स को भी कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं नीड बेस्ड एनालिसिस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, तो ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बारे में हम स्पेशलाइज बात कर सकते हैं कि इग्नू से अगर हम ये कोर्सेज करते हैं तो हमारे प्रोफेशनल स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही शायद इग्नू विश्व के बृहत्तम विश्वविद्यालय होने की गरिमा भी प्रदान की गई है, और इसको कॉमनवेल्थ ने जो है 2010 में यूनेस्को ने इग्नू को 2010 में वर्ल्ड के लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी होने का दर्जा प्रदान किया है, और हाल ही में जनवरी 2021 सत्र में NAAC एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा इग्नू को A++ का ग्रेडिंग भी प्रदान की है। इग्नू की इसी अपने स्टूडेंट्स के एकेडमिक सपोर्ट
और उनकी नीड और उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्सेज को ध्यान में रखते हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि इग्नू एक ऐसे ऑप्शंस के रूप में हमारे सामने आता है जहाँ पर हम अपने बिना किसी बाध्यता के, बिना किसी उम्र, जगह और समय सीमा के बाध्यता के कोर्स को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि हम अपने प्रोफेशनल स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने एकेडमिक नॉलेज को भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ इग्नू ने जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अपने लर्नर्स के लिए, जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर इग्नू ने अडॉप्ट किया है, वो है CBCS पैटर्न का चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फॉर द लर्नर्स ऑफ द ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएशन लेवल, BA और BCom, BSc, इन लेवल्स पर इग्नू में प्रवेश लेते समय स्टूडेंट्स के पास चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के द्वारा अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आप BA जनरल भी कर सकते हैं या BA ऑनर्स के कोर्स कर सकते हो। ऑनर्स इज़ बीइंग ऑफर्ड इन मैनी प्रोग्राम्स। BA ऑनर्स हैज़ बीन ऑफर्ड इन मैनी प्रोग्राम्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश, हिंदी। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप ऑनर्स कोर्सेज भी कर सकते हो और आप एक जनरल BA भी कर सकते हो BA जनरल के माध्यम से। साथ ही साथ BCom जनरल, BSc जनरल और BSc ऑनर्स भी है एंथ्रोपोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री को लेकर के। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत जिनके माध्यम से जो है आप बैचलर्स डिग्री को पूर्ण कर सकते हो। जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इससे इग्नू के लर्नर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अपनी चॉइस के आधार पर इंटरडिसिप्लिनरी और स्किल बेस्ड कोर्सेज को लेते हुए अपने ग्रेजुएशन को पूरा कर सकें। मतलब आपके पास चॉइस है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को भी पढ़ सकते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को भी ऑप्ट करके अपने स्किल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो न केवल आपको एक एकेडमिक नॉलेज मिलेगी बल्कि साथ ही साथ आपके स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स को भी डेवलप करने में मदद मिलेगी। और इसके साथ ही साथ इग्नू ने अपने लर्नर्स को जब ये सारी सुविधाएं दी हैं तो साथ ही साथ अपनी सपोर्ट सर्विसेज को भी बहुत ही स्ट्रेंथन किया है। अभी हमने शुरू में ही इस बारे में बात की थी कि इग्नू जो है वो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और अपने सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हुए इग्नू ने पूरे भारतवर्ष में 67 रीजनल सेंटर और रिकॉग्नाइज्ड रीजनल सेंटर्स की इस्टेब्लिशमेंट की है। यानी पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इग्नू का रीजनल सेंटर प्राप्त हो जाएगा और हर रीजनल सेंटर के अंतर्गत स्टडी सेंटर्स हैं। जिस तरीके से हमारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर हम अपनी स्टडीज़ करते हैं, उसी तरीके से इग्नू ने स्टडी सेंटर का कॉन्सेप्ट लाया है कि आप जिस भी शहर में हैं वहाँ पर इग्नू का जो स्टडी सेंटर है वहाँ से आप प्रवेश ले सकते हैं और प्रवेश लेकर उसी शहर से अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से इग्नू ने अपना एक जाल जो है वो पूरे भारतवर्ष में फैलाया हुआ है कि आप उस वेब के माध्यम से इग्नू के साथ भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप हों, आप इग्नू के साथ जुड़ सकते हैं, अपने कार्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं बिना किसी बाध्यता के। और अपने जब हम एकेडमिक सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो एकेडमिक सपोर्ट को इग्नू ने कोविड-19 जो पैंडमिक का समय चल रहा है पिछले साल से, उसमें अपने एकेडमिक सपोर्ट को और स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया है। उससे अभी तक हम लोग फेस टू फेस मोड में काउंसलिंग्स की बात कर रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर जब से ये कोविड की प्रॉब्लम आई और सब चीज़ें जो हैं वो फेस टू फेस मोड में बंद हो गई, तो वहीं से इग्नू ने अपने कोर्सेज़ को ऑनलाइन मोड पे ट्रांसफ़र कर दिया और सारी ही चीज़ें पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो गई हैं। आपकी काउंसलिंग क्लासेस डिजिटलाइज हैं, आपको सारा एकेडमिक सपोर्ट का ऑनलाइन मोड से मिल रहा है, काउंसलिंग क्लासेस ऑनलाइन मोड से ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में, अपने कोर्स को समझने में और आगे बढ़ने में असुविधा ना हो। और इसी के साथ ही साथ न केवल काउंसलिंग क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस को ऑनलाइन किया गया है बल्कि हमारे स्टडी मटेरियल भी जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से अवेलेबल है। इग्नू की वेबसाइट पर ई ज्ञान कोश का एक लिंक है जहां से आप इग्नू के स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से इग्नू ने प्रयास किया है कि वो अपने लर्नर्स को हर तरीके से डिजिटली जो है वो एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके।
साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड भी लर्नर सपोर्ट सर्विसेज को इनेबल किया गया है। ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, स्वयं प्रभा और स्वयं चैनल्स के माध्यम से और साथ ही साथ व्यास के माध्यम से भी इग्नू के लर्नर्स को सपोर्ट, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ज्ञान दर्शन के माध्यम से वीडियो के माध्यम से जो है वो इग्नू के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और ज्ञानवाणी यानी रेडियो चैनल्स के माध्यम से भी आपको एजुकेशन समय समय पर प्रोवाइड की जाती है। तो हर तरीके से इग्नू ये इस बात के लिए प्रयासरत है कि भले ही फेस टू फेस मोड में इस समय चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे लर्नर्स को जो है वो सही सपोर्ट सही समय पर मिल सके ताकि उन्हें कोर्स को पूरा करने में किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए डिजिटल माध्यम से ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा के माध्यम से लर्नर्स को सपोर्ट दिया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं इसके अलावा कौन कौन से स्कूल्स हैं जिसके माध्यम से हमारे लर्नर्स को जो है वो प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो या इग्नू में जो है वो सारे सपोर्ट जो है वो स्कूल्स के माध्यम से, जैसे कन्वेंशनल मोड में हम फैकल्टीज़ की बात करते हैं, इग्नू में स्कूल्स के माध्यम से वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। एंड द स्कूल्स आर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ जो कि आपको लिटरेचर और लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सारे कोर्स चलाते हैं। साथ ही साथ स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ साइंसेज, स्कूल्स ऑफ एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज़, हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, एग्रीकल्चर, लॉ, जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, टूरिज्म एंड हॉस्पिटल सर्विस मैनेजमेंट, interdisciplinary and transdisciplinary studies, social work, vocational education and training, extension and development studies, foreign language, translation studies and training, and school of performing and visual arts। ये कुछ स्कूल्स हैं जिनके माध्यम से इग्नू ने डिफरेंट कोर्स को डिज़ाइन किया है और अपने लर्नर्स के लिए ऑफ़र किया है। जब हम कोर्स की बात करते हैं तो हम अगर कोर्सेज की बात करें तो मास्टर्स लेवल पर बहुत सारे नियर अबाउट 35 कोर्सेज आर ऑफर्ड इन द मास्टर्स लेवल। देन एट द बैचलर्स लेवल हमने अभी बात की थी कि बैचलर्स लेवल में बीए जनरल, बीए ऑनर्स और साथ ही साथ बीए के ऑनर्स कोर्सेज में जो कोर्सेज हैं उनमें जो है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक आर्ट, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ये कुछ ऐसे ऑनर्स कोर्सेज हैं जिसमें इग्नू से लर्नर अपना बैचलर्स डिग्री का ऑनर्स कोर्स कर सकता है। साथ ही साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स जो एक जनरल बीए का कोर्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम जी, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी जी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज जो जिसको हम BLIS के नाम से जानते हैं, और इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इग्नू से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड टूरिज्म स्टडीज़ BTS, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन रिटेलिंग एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स इन वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट BVOC। तो ऐसे कुछ बैचलर्स लेवल के कोर्सेज हैं जिनको आप 10+2 करने के बाद कर सकते हो अपनी चॉइस और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। इसके फिर हम बात करते हैं डिप्लोमा और PG डिप्लोमा लेवल के कार्यक्रमों की। PG डिप्लोमा लेवल के कार्यक्रम वो कार्यक्रम हैं जिनको आप ग्रेजुएशन करने के पश्चात कर सकते हैं। एंड द वेरी न्यू PG डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम इफ विल डिस्कस अबाउट, देन इग्नू हैज़ न्यूली अपडेटेड इट्स कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम PGDCA न्यू। ये एक नया प्रोग्राम है जो इग्नू ने अपने लर्नर्स के लिए ऑफ़र किया है। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनिमल वेलफेयर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फील्ड में काम करना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो इग्नू से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये कुछ नए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल के कार्यक्रम थे जो इग्नू ने लाए हैं। साथ ही साथ अदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स आर ऑफर इन रूरल डेवलपमेंट, काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, ट्रांसलेशन, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनालिटिकल केमिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, गांधी एंड पीस स्टडी,
हायर एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडल्ट एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। स्मार्ट सिटी की बात हमेशा अभी कुछ समय से चल रही है, और अगर आप इस फील्ड में एज अ प्रोफेशनल अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं या एज अ NGO आप NGO प्रोफेशनल हैं, तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, folklore and cultural studies, and all these are some of the postgraduate diploma courses. And in diploma courses we'll talk about the main program: diploma in retailing, diploma in tourism studies and diploma in थिएटर आर्ट्स। ये एक नया कोर्स है जो इग्नू ने अभी जुलाई 2021 सत्र से लॉन्च किया है कि डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट्स के माध्यम से भी आप जो है वो, अगर आपकी रुचि है इस फील्ड में काम करने की, तो आप अपनी जिज्ञासा को इस प्रोग्राम को करके पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू ने कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी अपने लर्नर्स के लिए लॉन्च किए हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज 6 माह के हैं। इनको हम वैल्यू एडिशन कोर्सेज भी कहते हैं। वैल्यू एडिशन कोर्सेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 6 माह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, और आपको एक बेस्ड, आपका एक जो एक फाउंडेशन नॉलेज होनी चाहिए किसी भी विषय को लेकर के, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को करने के साथ ही साथ इन 6 मंथ्स के कोर्सेज को इग्नू से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही किसी TC और माइग्रेशन की आवश्यकता है। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी को पूर्ण कर रहे हैं किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, तो आप इन सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे हमने बात की थी मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन की, तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स का है, और उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 सालों का है। आप 2 इयर्स में इस प्रोग्राम को अपनी सुविधा के अनुसार पूर्ण कर सकते हैं। तो इसके अगर आप इस सर्टिफिकेट कोर्सेज के रेंज की बात करें तो देयर आर मेनी सर्टिफिकेट कोर्सेज विच आर ऑन ऑफर, एंड यू हैव अ चॉइस टू चूज़ एज पर योर नीड एंड योर रिक्वायरमेंट, और उसके साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है उसके अकॉर्डिंगली आप उस कोर्सेज को चॉइस कर सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज़, प्रोग्राम ऑन लाइफ एंड थॉट ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फूड एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, रूरल डेवलपमेंट, गाइडेंस, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फंक्शनल इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेज, ह्यूमन राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव लॉ एंड बिजनेस लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फैशन डिजाइनिंग, टूरिज्म मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स, लेबोरेटरी टेक्निक्स, टीचिंग ऑफ प्राइमरी एंड इन द स्कूल मैथमेटिक्स, HIV एंड फैमिली एजुकेशन, ट्राइबल स्टडीज, सेरिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, अरेबिक लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, and other foreign languages, Russian language, Japanese, Korean, Spanish, German and Persian। ये कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं जिसमें अगर आपकी रुचि है फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में जानने की, तो आप इन फॉरेन लैंग्वेजेस को 6 माह के छोटे छोटे कार्यक्रमों को अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। देन सर्टिफिकेट कोर्स इन फर्स्ट एड, योगा, हेल्थ केयर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, होम बेस्ड हेल्थ केयर एंड community health, adolescent health and counseling, then certificate in visual art, painting, theatre arts, Hindustani music, Bharatnatyam, energy technology and management, value education, solid waste management, community radio and gender agriculture and sustainable development program। तो ये कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जिनको आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ ही साथ कर सकते हैं। और जब आप इन डिग्री कोर्सेज को लेकर को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ आपके साथ कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की भी नॉलेज होगी, उनकी डिग्रीज होंगी, उनके सर्टिफिकेट्स होंगे, जो आपकी नॉलेज को न ही केवल अपग्रेड करेंगे बल्कि आपके स्किल को भी डेवलप करेंगे कि आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करके अपना करियर ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो आप इन फाउंडेशन कोर्सों को करके उन एरियाज़ के बारे में नॉलेज भी पा सकते हैं और अपनी रुचि के अनुरूप इन एरिया में और आगे हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो इग्नू अपने लर्नर्स को प्रोवाइड करता है। अब इग्नू में प्रवेश लेने के लिए इग्नू का जुलाई 2021 सत्र की प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।
और अगर आप इग्नू के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in पर फ्रेश एडमिशन के समर्थ पोर्टल पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ कार्यक्रम जो हैं वो इग्नू के ऑनलाइन मोड में भी ऑफ़र हैं, तो आप इग्नू IOP के लिंक पे जाकर के भी उन ऑनलाइन कोर्सेज़ में प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश लेने की प्रक्रिया बहुत ही सहज है, आसान है। आप इग्नू में सबसे पहले आप जब समर्थ पोर्टल पर जाएंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पासवर्ड जनरेट करना होगा लॉगिन ID बना करके, और आपको जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID बिल्कुल सही अंकित करें उसमें, ताकि आपको आगे जो है कभी भी प्रोसीड करने में अपने एडमिशन को लेकर के या री रजिस्ट्रेशन को लेकर के किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। साथ ही साथ अगर इग्नू के आपके साथ कांटेक्ट करना चाहती है, आपका विश्वविद्यालय या आपके क्षेत्रीय केंद्र आपके साथ भविष्य में कांटेक्ट करना चाहें तो भी आपके साथ सरलता से हम अपना कम्युनिकेशन कर सकें, इसलिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID बिल्कुल सही दें। अपना रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात आप अपनी पर्सनल डिटेल उसमें अंकित कराएंगे और उसके बाद आप अपने रीजनल सेंटर का चयन करेंगे। रीजनल सेंटर के अंतर्गत आप अपने कोर्स से संबंधित स्टडी सेंटर का चयन करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, एंड वेरी लास्ट यू हैव टू पे द फी फॉर द पर्टिकुलर प्रोग्राम थ्रू ऑनलाइन मोड। आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की सुविधा है, तो आप इग्नू में ऑनलाइन मोड से घर बैठे ही अपने किसी भी कार्यक्रम में जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा हो और आप चाहते हैं कि किसी नए विषय के बारे में भी आपको जानकारी हो, ताकि आप अपने स्किल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकें, अपने स्किल को अपग्रेड कर सकें, तो आपके लिए इग्नू के द्वार खुले हुए हैं और आप इग्नू में सरलतापूर्वक जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश ले सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप जो है इग्नू के जो कार्यक्रम हैं, जो विभिन्न कार्यक्रम इग्नू ने अपने स्टूडेंट्स के लिए उनकी नीड को एनालाइज करते हुए लॉन्च किए हैं, उनको ऑफ़र किए हैं, उनमें आप अपनी रुचि दिखाएंगे। धन्यवाद।